मनाली भारत का एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां हर कोई लाइफ में एक बार जरूर विजिट करना चाहता है। मनाली फेमस है अपने माउंटेन्स, एडवेंचर एक्टिविटीज और यहां होने वाली स्नोफॉल के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मनाली की कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मनाली कैसे पहुंच सकते हैं, मनाली में आपको कहां घूमना है और पूरे ट्रिप का खर्चा कितना आएगा। इसके अलावा अगर आपको मनाली का टूर पैकेज चाहिए है तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल शेयर करूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और ऐसी ही ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पैकेज मैंने फ्लूटो हॉलीडेज से लिया था। इसमें मुझे दिल्ली से मनाली का आने जाने का ट्रांसफर, 3 नाइट का होटल स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर और 3 दिनों की साइट सीइंग के लिए मुझे एक टैक्सी भी प्रोवाइड कराई गई थी। इस पूरे ट्रिप में मैं कहां घूमा और इस पैकेज में आप कहां घूम सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पैकेज बुकिंग या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपको फ्लूटो हॉलीडेज की कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। मनाली ट्रेवल करने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मनाली के लिए मोस्टली जो बसेस हैं वो दिल्ली या चंडीगढ़ से ही चलती हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से। दिल्ली में एक पॉइंट है मजनू का टीला, यहाँ से मनाली के लिए बस निकलती है और मोस्टली बसेस इवनिंग के टाइम पे चलती हैं और मॉर्निंग में आप मनाली पहुंच जाते हैं। और अगर बात करें कॉस्टिंग की तो आपको दिल्ली से मनाली की एक साइड की पर पर्सन की कॉस्ट लगभग 1000 से 1100 रुपए के आसपास होगी। और जब आप दिल्ली से मनाली के लिए ट्रेवल करते हैं तो बस रास्ते में 1 से 2 पॉइंट में रुकती है डिनर और टी कॉफी के लिए। इसके अलावा अगर आपको बाय एयर मनाली पहुंचना है तो मनाली के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुल्लू में और आपको कुल्लू से टैक्सी करके मनाली पहुंचना पड़ेगा। तो इजीएस्ट वे है कि आप दिल्ली या चंडीगढ़ तक बाय फ्लाइट पहुंचे और वहां से आप बाय बस मनाली तक पहुंच सकते हैं। मॉर्निंग में जब हम मनाली पहुंचे तो हमारी टैक्सी हमें पिकअप करने आ गई थी, जो हमें बस स्टॉप से हमारे होटल ड्रॉप करने के लिए आई थी। ये सब कुछ हमारे पैकेज में इंक्लूड था। और अगर आपको होटल लेना है तो आप मॉल रोड के आसपास भी ले सकते हैं। यहाँ थोड़े से कॉस्टली पड़ेगा आपको होटल, बट अगर बात की जाए प्राइम लोकेशन की तो ये मॉल रोड के आसपास आप ले सकते हैं। मॉल रोड और बस स्टॉप में जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी हम अपने होटल आ गए हैं। मैं आपको एक बार अपने होटल का टूर करा दे रहा हूँ कि किस तरह का मुझे रूम मिला था। ये जस्ट अपन जैसे एंटर होते हैं रूम के अंदर तो सामने वॉशरूम है और ये पूरा रूम है हमारा। रूम काफी नीट एंड क्लीन है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो रूम काफी अच्छा है और आपको रूम के जस्ट सामने से ही अच्छा काफी ब्यूटीफुल व्यू मिलता है माउंटेन्स का, तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इस रूम में आपको टीवी मिलता है और सिटिंग करने के लिए टेबल चेयर लगा है, तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ बैठ के। तो ये कुछ इस तरह का रूम मिलता है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का वॉशरूम है और यहाँ पे आपको गीजर भी मिल जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, मिरर लगा हुआ और ये अलमीरा है। तो कुछ इस तरह का रूम है। अब हम रेडी होके निकलने वाले, हमारी टैक्सी आ जाएगी। तो जस्ट हम अभी पहुंचे हैं और रेडी होके निकलते हैं मनाली की लोकल साइट सीइंग के लिए। तो अभी हम डे 1 में निकल गए हैं मनाली के कुछ बेस्ट टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करने। उसमें सबसे पहले हम आए हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। ये सबसे फेमस स्पॉट है मनाली का। यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करके वॉक करते हुए आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा और स्टेयर्स भी हैं, वो भी आपको चढ़ना पड़ेगा। और रास्ते में आपको पूरा मार्केट दिखेगा और उसके अलावा आप यहाँ पे याक के साथ फोटो ले सकते हैं या फिर इसकी राइड ले सकते हैं। ये भी आपको रास्ते में इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। ये है हडिम्बा देवी टेम्पल और ये चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा है, जिससे ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताऊं तो हडिम्बा एक राक्षस थी और उसके भाई का नाम था हदिम। जब पांडव यहाँ पे आए थे तो हदिम और भीम के बीच युद्ध हुआ था। भीम ने हदिम को मार दिया था और उसके बाद हडिम्बा और भीम का विवाह हो गया था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम घटोत्कच था। इसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। जब कर्ण अर्जुन की तरफ कुछ इस तरह का बाण फेंकता है जिससे अर्जुन का बचना मुश्किल हो जाता है, वो बाण घटोत्कच अपने ऊपर लेके अपना बलिदान देके अर्जुन को बचाता है। और इस मंदिर का निर्माण महाराजा बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। तो ये प्लेस आप मनाली में बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे जरूर विजिट करें। और यहाँ पे आप यहाँ की कल्चरल ड्रेसेस पहन के भी फोटो शूट करा सकते हैं। इसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट के लिए, जो है क्लब हाउस। क्लब हाउस में एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट 25 रुपीज पर पर्सन है। क्लब हाउस में आपके लिए काफी कुछ चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पे स्नोकर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, इस तरह के गेम आप यहाँ पे खेल सकते हैं। और स्क्रीन पे आप इनके चार्जेस भी देख रहे होंगे। और अगर आपको यहाँ पे जिप लाइनिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास शॉपिंग के और फूड के भी काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट हम पहुंचे मनु टेम्पल। ये भी मनाली का काफी पॉपुलर प्लेस है। मनु टेम्पल पड़ता है ओल्ड मनाली में, और जब आप मनु टेम्पल की तरफ जाएंगे तो रास्ते में यहाँ पे एक फेमस कैफे है जिसका नाम है लेजी डॉग, जो ब्यास नदी के किनारे लोकेटेड है। तो यहाँ पर भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फूड एंड ड्रिंक यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप पार्टी लवर हैं तो इस लोकेशन में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। मनु टेम्पल में जाने का कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है। मनु टेम्पल हिमाचल का काफी प्राचीन टेम्पल है और ये टेम्पल डेडिकेटेड है ऋषि मनु को, जिन्हें मानव जाति का निर्माता कहा जाता है, और ये ऋषि मनु का इकलौता टेम्पल है। तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में जरूर रखें। नेक्स्ट प्लेस है वन विहार। ये आपको मॉल रोड से मुश्किल से 100-200 मीटर दूर है और यहाँ पे आपको एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसकी एडल्ट की कॉस्ट है 50 रुपीज पर पर्सन और बच्चे की टिकट कॉस्ट है 20 रुपीज। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इस प्लेस में जरूर आ सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए काफी गेम्स और खेलने के लिए है, और इसके अलावा आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बनी है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा वन विहार घूमने के बाद आप तिब्बतियन मोनेस्ट्री घूम सकते हैं। मोनेस्ट्री आपको वन विहार के जस्ट अपोजिट साइड में 100 मीटर के डिस्टेंस में मिल जाएगी, और मोनेस्ट्री में कोई एंट्री चार्ज नहीं है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर करें। ये सब कुछ मॉल रोड के आसपास है, और मोनेस्ट्री के आसपास आप शॉपिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस हमने डे 1 में कवर किए। अब आगे मैं आपको डे 2 और डे 3 में हमने क्या घूमा उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो नाइट में यहाँ पे मॉल रोड के आसपास में कुछ क्लब्स हैं, आप वहां भी जा सकते हैं, जिनके एंट्री चार्जेस ओनली 1000 रुपीज है, और ये सारा कुछ अंदर रिडीम हो जाता है फूड और लिकर में। तो आप चाहे तो नाइट क्लब में भी जा सकते हैं। और डे 2 के आगे बढ़ने से पहले ये जो पैकेज है इसकी कॉस्ट 13,000 रुपए है फॉर 2 पर्सन, और इसमें 2 लोगों का आने जाने का टिकट दिल्ली से, 3 दिनों का स्टे ब्रेकफास्ट डिनर के साथ, और साइट सीइंग के लिए गाड़ी, ये सब कुछ इंक्लूड था। तो अगर आप भी मनाली के लिए पैकेज सर्च आउट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ्लूटो हॉलीडेज की डिटेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कॉस्ट कंपैरिजन भी बताऊंगा कि आप खुद प्लान करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, और अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। डे 2 में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सोलांग वैली तरफ जा सकता हूँ या फिर मैं कुल्लू और नगर कैसल को कवर कर सकता हूँ। अगर स्नोफॉल एक्सपेक्टेड हो कि होने वाली है तो आप सोलांग वैली तरफ जाएं, अदरवाइज आप कुल्लू और नगर कैसल को कवर कर सकते हैं। और हमने सोलांग वैली को तीसरे दिन कवर किया था, जिस दिन स्नो भी मिली हमें, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो डे 2 में हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके कुल्लू एंड नगर कैसल के लिए। मैं वहां पे आपको आसपास के सारे ही बेस्ट प्लेसेस बताने वाला हूँ। कुल्लू मेनली फेमस है यहाँ पे होने वाली अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको अराउंड 2500 रुपए के आसपास आ सकती है। इस पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर बुकिंग। इसके अलावा आप यहाँ पर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राफ्टिंग की जो कॉस्ट आएगी वो अराउंड 3000 रुपीज के आसपास आएगी। तो अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज करनी है तो आप कुल्लू में कर सकते हैं। ये आप रास्ते में जो देख रहे हैं बोर्ड्स लगे हैं, नंबर लिखे जिन पे, ये सारे ही एडवेंचर एक्टिविटी बुकिंग करने के काउंटर है। आप यहाँ पर भी रुक के अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ माँ वैष्णो देवी टेम्पल के पास, और यहीं से थोड़ा सा आगे जब आप राफ्टिंग करते हैं तो राफ्टिंग आपकी वहीं पे एंड होती है। उसके बाद आप यहाँ पर आके माँ वैष्णो देवी टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। ये काफी प्राचीन टेम्पल है और यहाँ पे आपको भंडारे का प्रसाद भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकले नगर कैसल के लिए। नगर कैसल के जस्ट बाहर आपको काफी सारे फूड स्टॉल मिल जाएंगे। अगर आपको हल्का फुल्का कुछ खाना है तो आप वहाँ पे स्नैक ले सकते हैं। नगर कैसल में एंट्री चार्ज जो है वो है 50 रुपीज पर पर्सन। कहा जाता है एक समय में नगर कैसल कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा सिद्धि सिंह ने कराया था, और पूरा नगर कैसल पत्थर और लकड़ी के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसे हिमालयन आर्किटेक्चर कहा जाता है। 1978 में इसे हिमाचल टूरिज्म को दे दिया गया था, जिसे आज के समय एक हेरिटेज होटल बना दिया गया है। आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, आप यहाँ पे फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आज के समय एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। नगर कैसल में आए दिन फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, जैसे जब वी मेट, बरसात, बैंग बैंग, ट्यूबलाइट, इन फिल्मों की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। तो यहाँ पे आए दिन फिल्मों का सेटअप लगता रहता है। नगर कैसल एक्सप्लोर करने के बाद जस्ट बाहर आपको विष्णु टेम्पल मिलेगा, आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। ये काफी प्राचीन टेम्पल है, कहा जाता है कि ये महाभारत के टाइम का बना हुआ टेम्पल है। उसके बाद हम आगे बढ़े निकोलस आर्ट गैलरी की तरफ, और उसी रास्ते में आपको मिलेगा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। ये टेम्पल भी काफी प्राचीन टेम्पल है। इन टेम्पल्स के दर्शन जरूर करें, ये आपको कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। ये टेम्पल यहाँ की पगोड़ा स्टाइल में बना है, तो इसको भी आप जरूर विजिट करें।
इसके बाद हम पहुंचे निकोलस आर्ट गैलरी। ये मेन नगर कैसल से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आपको बहुत ही कम टूरिस्ट मिलेंगे, तो आप आराम से एक्सप्लोर करें और नेचर को यहाँ फील करें। निकोलस एक रशियन पेंट आर्टिस्ट थे और यहाँ पे आपको उनकी बहुत सी पेंटिंग देखने को मिलेंगी। और निकोलस आर्ट गैलरी की स्थापना उसके बेटे स्वेतोस्लाव रोरिक द्वारा 1962 में की गई थी। जिस स्थान पे अभी निकोलस आर्ट गैलरी बनी है, एक समय पे यहाँ पर निकोलस अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उसके बाद नगर कैसल से रिटर्न जाते समय हम एक ऐसे हिडन जेम को एक्सप्लोर करें जो आप अपने ट्रिप में जरूर एक्सप्लोर करना। यह है सजला वाटरफॉल। तो आप अपने टैक्सी ड्राइवर से कहना, वो आपको उस जगह पे ले जाएगा जहां से सजला वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट होता है। लगभग आधे घंटे का ट्रैक करके आप इस खूबसूरत वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत से मैगी पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ बैठ के आप फूड या चाय एंजॉय कर सकते हैं, आपको काफी मजा आएगा। और रास्ते में भी आपको काफी सारे फूड काउंटर, पानी, चाय, इसके शॉप्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे से स्टॉल बने हुए हैं। तो अगर आप इस ट्रैक को कर सकते हैं तो आप जरूर करना, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा डे 2 एंड हुआ। इसके अलावा इवनिंग के टाइम पे आप मॉल रोड या फिर आप कोई भी नाइट क्लब जा सकते हैं। डे 3 में हम निकले सोलांग वैली के लिए और उसके साथ मैं आपको घुमाने वाला हूँ वशिष्ठ टेम्पल और एक और हिडन जेम वाटरफॉल। लकीली हमें डे 3 में स्नो देखने को मिली। जब हम सोलांग वैली की तरफ जा रहे थे तो नेहरू कुंड के पास काफी हैवी स्नो हुई थी, जिसके कारण सारी गाड़ियों को रोका गया था। अब यहाँ से सोलांग वैली जाने के लिए सिर्फ 4x4 को अलाउ कर रहे थे। अगर आपकी टैक्सी 4x4 नहीं है और हैवी स्नो के कारण आपको रोका गया है तो आप यहाँ से 4x4 लेके जा सकते हैं। अगर आप शेयरिंग में बैठ के जाएंगे 4x4 से तो आपको पर पर्सन 1000 से 1500 रुपए की कॉस्ट आ सकती है। और अगर आप चाहें तो सेपरेट पूरी 4x4 बुक करके भी जा सकते हैं। सोलांग वैली फेमस है अपने सीनिक व्यू और यहाँ पे होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, और इसके अलावा आप यहाँ पे केबल कार राइड भी कर सकते हैं। और सोलांग वैली पूरा फुल डे का टूर रहता है, तो आप इसको जरूर करें। सोलांग वैली से रिटर्न आते समय आप वशिष्ठ टेम्पल जा सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल पहुंचने के जस्ट पहले आपको काफी बड़ा मार्केट मिलेगा, आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं और अगर आपको लंच या स्नैक लेने हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल मेन मनाली शहर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है और ये एक वशिष्ठ नाम के गांव में स्थित है। वशिष्ठ टेम्पल फेमस है यहाँ पे अपने गर्म पानी के कुंड के लिए और कहा जाता है कि इस पानी से नहाने में आपकी सारी स्किन डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। वशिष्ठ टेम्पल महर्षि वशिष्ठ को डेडिकेटेड है, जो भगवान राम के कुल गुरु थे, और कहा जाता है कि ये टेम्पल लगभग 4000 साल से भी पुराना है। वशिष्ठ टेम्पल के जस्ट बाजू से ही आपको जुगनी वाटरफॉल का ट्रैक मिल जाएगा। अगर आपको जुगनी वाटरफॉल कवर करना है तो जब आप वशिष्ठ टेम्पल आएंगे तो यहीं से आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो इस वाटरफॉल को जरूर विजिट करें। इस वाटरफॉल को जाने के रास्तों में इतने खूबसूरत व्यू मिलने वाले हैं आपको, और अगर स्नो हुई है तब तो और भी जबरदस्त व्यू मिलेंगे आपको। तो अगर पॉसिबल हो तो इस वाटरफॉल के ट्रैक को जरूर करें। रास्ते में आपको छोटे छोटे कैफेज भी मिलेंगे जहां आपको चाय, पानी, कॉफी, मैगी सब कुछ मिल जाएगा। इस ट्रैक को करने में आपको लगभग एक साइड पहुंचने में आपको 35 से 40 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। तो जब आप वशिष्ठ टेम्पल आए तो इस ट्रैक को भी जरूर करें। अब अगर बात करें कॉस्टिंग की, तो जो अपन को इस पैकेज में मिला, अगर अपन उसको खुद इंडिविजुअल प्लान करते तो उसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो बात किया जाए सबसे पहले बस की, तो लगभग आपकी 4 से 4500 रुपए कॉस्ट आएगी 2 लोगों की आने और जाने की बस की कॉस्ट की, दिल्ली से मनाली की। सेकंड बात करें होटल की, तो होटल आपको 2 से 2500 रुपए में मिलेगा विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो ये आपकी 6 से 6500 रुपए कॉस्ट आएगी। इसके अलावा टैक्सी की बात की जाए जो आपकी 3 दिन की साइट सीइंग होगी और आपका पिक एंड ड्रॉप होगा, जो लगभग आपकी 5000 रुपए के आसपास कॉस्ट आएगी। तो इन सभी का अगर टोटल करें तो 15,500 से 16,000 रुपए कॉस्ट आएगी 2 लोगों की सेपरेटली प्लान करने में। ये कॉस्टिंग है दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली की। दिल्ली पहुंचने की कॉस्टिंग आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। इसके अलावा इसमें लंच ऐड नहीं है तो उसकी कॉस्ट भी आप ऐड कर लें, और इसके अलावा जो भी आप वहां एक्टिविटीज करेंगे वो कॉस्ट अलग होगी, और वहीं पैकेज लेने में 13,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से प्लान करना है। बाकी अगर आपको पैकेज लेना है तो मैं कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर किया हूँ फ्लूटो हॉलीडेज की, और अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं अपनी आइटनरी में, कुछ दूसरे प्लेसेस ऐड कराने हैं, तो आप पहले ही बात करके पूरा कंप्लीट पैकेज बनवा लें। सो आई होप ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा अपना मनाली ट्रिप प्लान करने में। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।